हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के राजा स्टूडियो अड्डा। तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 150 प्लस MCQ हिंदी कक्षा 10। तो गारंटी है कि आप ये 150 क्वेश्चनों का टारगेट पूरा करने के बाद बोर्ड एग्जाम में आए हुए 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों को धुआं धुआं कर दोगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम नाटक है। ऑप्शन नंबर का भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर खा नाहुस, ऑप्शन नंबर गा न आने वाला कल, ऑप्शन नंबर घा चंद्रगुप्त। तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा न आने वाला। चलिए भाई आगे देखते हैं। गुनाहों का देवता कृति है। ऑप्शन नंबर का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ऑप्शन नंबर खा गुलाब राय की, ऑप्शन नंबर गा धर्मवीर भारती, या फिर ऑप्शन नंबर घा चंद्रगुप्त जी। तो गुनाहों का देवता भाई ये बहुत सीधी और बहुत सिंपल से है। गुनाहों का देवता ये हमारी हजारी प्रसाद ये हमारी धर्मवीर भारती जी की है। ये धर्मवीर भारती जी की है। चलिए आगे देखते हैं भाई। बलचन्मा उपन्यास है। ऑप्शन नंबर का रेणु जी का, ऑप्शन नंबर खा नागार्जुन का, ऑप्शन नंबर गा धर्मवीर भारती का, या फिर ऑप्शन नंबर गा चंद्रगुप्त जी का। तो बलचन्मा उपन्यास हमारा नागार्जुन जी का है। नागार्जुन जी अर्थात ऑप्शन खा इज करेक्ट। चलिए भाई आगे देखते हैं। मुकरिया रचना है। भैया मुकरिया किसकी रचना है? मधुकर कवि की, या फिर कुशल राम कवि की, या फिर अमीर खुसरो की, या फिर भट्ट केदारनाथ की। तो मुकरिया रचना हमारी अमीर खुसरो जी की है, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे। चलिए भाई आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सबरपा या फिर सरापा, चंद बरदाई या फिर जगनी। भैया ऑप्शन नंबर का सबरपा, या फिर ऑप्शन नंबर खा सरापा, या फिर चंद बरदाई, या फिर घा नंबर जगनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा सरापा इज करेक्ट। चलिए सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। ऑप्शन नंबर का सूरदास जी से, ऑप्शन नंबर खा कबीरदास जी से, या फिर ऑप्शन नंबर गा नंददास जी से, या फिर ऑप्शन नंबर घा तुलसीदास जी से। तो इसका सही करेक्ट आंसर सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर का इज करेक्ट। भैया सूरदास जी का यहाँ पास जन्म हुआ था। सूकर खेत जो है ये सूरदास जी से संबंधित है। सूकर खेत इनके किससे संबंधित है? जन्म स्थान से। सूरदास जी के जन्म स्थान से संबंधित है हमारा सूकर खेत। चलिए भाई आगे देखते हैं। सतवां द्विवेदी युग की रचना है प्री प्रवास, भारत भारती, या फिर साकेत। भाई द्विवेदी युग की रचना कौन से है? द्विवेदी युग की रचना है प्री प्रवास जी, ये भी है हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की है प्री प्रवास। भारत भारती भी हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की है। साकेत भी हमारी गुप्त जी की है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर घा इज करेक्ट। ये सभी घा नंबर भी सही है। तो कहने का मतलब ये सभी, सीधा सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा कि ये सभी भाई ये किसकी रचनाएं हैं? अगर रचना की बात आ जाएगी तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चलिए आगे देखते हैं भाई। तार सप्तक के प्रकाशक हैं। भाई तार सप्तक के प्रकाशक हैं, ये सबको आना चाहिए। तार सप्तक के प्रकाशक हैं अज्ञे जी। तार सप्तक के प्रकाशक हैं
अज्ञे जी। कौन है भाई? अज्ञे जी हैं। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के। सच्चिदानंद, अरे बहुत लंबा हो जाएगा भाई। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। चलिए भाई आगे देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है भैया। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हमारा हो जाएगा, एक चीज़ बताएं ना, ये जो तार सप्तक है भाई, ये जो तार सप्तक है तो इसको इस तरह याद करो कि तार सप्तक 43, तार सप्तक 43, अर्थात तार सप्तक जो है वो हमारा कब प्रकाशित हुआ था? 1943 में। 1943 में। तो इस तरह याद कीजिए, तार सप्तक 43 भैया। तार सप्तक 43 अर्थात ऑप्शन नंबर खा इज करेक्ट। चलिए भाई आगे देखते हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर का सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर का लक्ष्मण सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर का लाला श्रीनिवास दास। तो भैया परीक्षा गुरु जो है हमारी, परीक्षा गुरु निवास दास जी की है। परीक्षा गुरु निवास दास जी की है। परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास जी की है। किसकी है? निवास दास, लाला श्री निवास दास। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर घ इज करेक्ट। चलिए भाई आगे देखते हैं। इंदुमती है। इंदुमती है भैया। इंदुमती कहानी है, सीधा सीधा इंदुमती कहानी है। इंदुमती क्या है भाई? सीधा सीधा कहानी है। अब चलिए देखते हैं आगे। आदिकाल का ग्रंथ है। आदिकाल का ग्रंथ है। आदिकाल का जो ग्रंथ है ना, आदिकाल में तमाम ग्रंथ हैं भाई। आदिकाल में तमाम ग्रंथ हैं, लेकिन यहाँ पास आदिकाल का जो ग्रंथ है, सूरसागर, पद्मावत, आंसू, ये कोई नहीं है यहाँ पास हमारा। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो हमारा आदिकाल का ग्रंथ है। चलिए भाई आगे देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य है भैया। शिक्षा का उद्देश्य हमारा ये नाटक है या फिर कहानी है, निबंध है कि उपन्यास है, ये आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य कौन सी कृति है। तो यहाँ पास भैया सही सही आंसर इसका हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य नंबर गा, निबंध है भाई। गांधी जी का ये निबंध था। शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी का निबंध था। गांधी जी का निबंध था। चलिए आगे देखते हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ये सबको याद होना चाहिए भाई, बहुत ही प्रसिद्ध कृति है आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर जी की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की है। चलिए आगे देखते हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं भैया। पर्दा कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं, या फिर ऑप्शन नंबर खा जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर ऑप्शन नंबर गा अमरकांत जी हैं, या यशपाल जी हैं। तो पर्दा कहानी के लेखक, इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल जी। यशपाल जी अर्थात घ इज करेक्ट आंसर। तो आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज आपको ये 15 प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइज 9, 10, 11, 12 की सभी प्रकार की वीडियो आपको यहाँ पास मिलती रहेंगी, इसलिए जुड़े रहें और हमारे चैनल AK राजा स्टूडियो अड्डा को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।